जय हिंद। सो फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है या बहुत अच्छे लेवल की नहीं होती है। ऐसे स्टूडेंट्स काफी नर्वस होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेके कि यूपीएससी के अंदर इंग्लिश का क्या रोल रहता है, क्या हम अपनी प्रेजेंट इंग्लिश के साथ इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, क्या जॉब में जाने के बाद हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आज के सेशन में हम इस फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं सो डैट इससे रिलेटेड सारे वहम आपके दिमाग से निकल जाएं। आपके दिमाग में इस टाइप के वहम कहां से आते हैं? मे बी कई बार आप न्यूज में किसी ब्यूरोक्रेट को काफी हाई फाई इंग्लिश बोलते हुए देख लेते हो, किसी ब्यूरोक्रेट की इंटरव्यू सुन लेते हो जिसमें वो काफी अच्छी इंग्लिश का यूज कर रहा है, या किसी ब्यूरोक्रेट की कोई बुक पढ़ लेते हो जो उसने लिखी है, उसमें आप देखते हो बड़ी इंप्रेसिव इंग्लिश लिखी हुई है। मे बी आपको लगता है कि शायद इसी टाइप की इंग्लिश चाहिए तभी कोई इंसान ब्यूरोक्रेट बन सकता है, या आपको ये भी अंदर से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता होगा कि इस टाइप के ब्यूरोक्रेट से मैं कैसे इंटरेक्ट करूंगा, मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। आपको ये सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है। यूपीएससी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल की इंग्लिश चाहिए, आपको कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, बट आपको ग्रामेटिकली सही इंग्लिश चाहिए। ये नहीं है कि आप ग्रामेटिकली गलत इंग्लिश यूज करो, वो चीज गलत है। बेसिक इंग्लिश हो, चाहे वोकैबुलरी कोई हाई फाई ना हो, बेसिक वर्ड्स यूज करो, उससे आपका काम चल जाएगा। बेसिक इंग्लिश को आपको इंप्रूव करने के लिए जहां तक ग्रामर की बात है, आप इंग्लिश ग्रामर बाय रैन एंड मार्टिन बुक को रेफर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है इस बुक को आप रेफर कर सकते हो, प्रैक्टिस करो तो आपकी डेफिनेटली बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। काफी अच्छी बुक है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट आप न्यूज़पेपर रीडिंग तो करोगे ही करोगे, तो आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे। आपने उस टाइम इस चीज पे फोकस रखना है कि आपकी इंग्लिश आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी ग्रामेटिकली सही हो। ये नहीं है कि आपने एरर करते रहना है उसमें, वो चीज बिल्कुल गलत है। बेसिक इंग्लिश यूज करो, हाई फाई वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, बट जो नॉलेज आप पोजेस करते हो उसको बेसिक इंग्लिश में लिखने की आदत आपकी होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। कल आप जब जनरल स्टडीज का पेपर लिखोगे तो एग्जामिनर जब आपका आंसर चेक करेगा तो उसको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए आपका आंसर पढ़ते हुए कि इस बंदे को तो इंग्लिश ही सही नहीं आती है। उसको आपका आंसर पढ़ते हुए ये तो पता लग रहा होगा कि ये बंदा नॉलेज पोजेस करता है, बट अगर आप बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर करोगे तो वो चीज बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी, आपके मार्क्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। हाई फाई की तरफ ध्यान मत दो, बेसिक की तरफ ध्यान दो, अपने बेसिक्स क्लियर करो। उससे आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर है वो भी बहुत इजीली निकल जाएगा, जो उसमें कट ऑफ होती है वो भी इजीली आपकी क्लियर हो जाएगी। आपके सी सेट के अंदर इंग्लिश वाले पोर्शन में भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। जीएस के अंदर भी जो नॉलेज आप पोजेस करते हो, इतनी आपने जो मेहनत की है उसके मार्क्स भी आपको मैक्सिमम मिलेंगे जितना आप डिजर्व करते हो। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन करके वीक में 2 से 3 बार इंग्लिश बोला करो, उसको रिकॉर्ड किया करो और देखा करो कहां कहां मैं गलतियां करता हूं, उसको इंप्रूव करो। टाइम के साथ आपकी ये चीजें ठीक होंगी। आप अगर ये कहोगे कि इंटरव्यू कॉल की मैं वेट करूं उसके बाद मैं इस चीज को इंप्रूव करूंगा, नहीं, वो रातों रात फिर चीज सही नहीं होगी। इंटरव्यू कॉल के टाइम पे आप मॉक इंटरव्यूज दे दोगे। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एक बेसिक लेवल की होंगी तो आपको मॉक इंटरव्यूज में ये पता चल जाएगा कि आपको खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, वो कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। बट उससे पहले आपको प्रेपरेशन के साथ साथ ये चीज भी करनी होगी सो डैट आपको ये भी कॉन्फिडेंस आए कि मैं बेसिक लेवल की इंग्लिश अच्छे से बोल सकता हूं। अगेन, बोलते हुए भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकली सही इंग्लिश बोलो, गलत इंग्लिश नहीं बोलनी है, एरर नहीं होने चाहिए। बोलते हुए भी कोई हाई फाई इंग्लिश यूज करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपकी इंग्लिश एक बेसिक लेवल पे प्रिपेयर हो जाती है तो आपको इस तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सामने वाला बंदा जब हाई फाई इंग्लिश यूज करेगा तो मैं किस तरह से इंटरेक्ट करूंगा। हमेशा याद रखो, इंसान अपने हुनर से जाना जाता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल भी नहीं सकते और बहुत कम बोलते हैं, बट उनका हुनर इस लेवल का है, उन्होंने अपना हुनर इस लेवल तक निखारा है कि जब भी वो जाते हैं तो बड़े बड़े हाई फाई इंग्लिश यूज करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। आपको अपनी इंग्लिश एक बेसिक लेवल पे प्रिपेयर करनी है और अपने हुनर को इस लेवल तक निखारना है कि आपसे ज्यादा आपका हुनर बोले, और जहां भी आप जाओ तो बड़े बड़े हाई फाई इंग्लिश यूज करने वाले लोग आपके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाएं। जय हिंद।